नहीं हो सकता यार। ये आज की मेहनत जितनी कटिंग वटिंग हुई है, ये जो है ना सब हो गई हमारी बर्बाद। किसी तरह से मैं रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा हूँ, छोड़ो यार। तो गाइस अब ना फिटिंग चेक करते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में फ्रेम रेडी किया था, एक स्ट्रेंथ वाला जो फ्रेम रेडी किया था, देख रहे हो कितनी अब परफेक्ट बेसिकली फिटिंग है। एक तरह से इस एज से लेके इस एज तक कहीं भी हिल नहीं रहा है, और साथ में उस सीट के लेवल पे भी चला गया। तो बिल्कुल अब हमारा ना साइजिंग जो है एकदम परफेक्ट हो गई है। अब आपके मन में देखो क्वेश्चन आ रहा होगा कि बीच में मैंने ये गैप क्यों छोड़ा था। बहुत दिमाग लगा के मैंने छोड़ा था, मुझे लगा था आज बताऊंगा जब मैं सेटअप करूंगा। तो ये देखो जो हमारी ट्राइबर की जो थर्ड रो का फ्लोर है ना, उसमें यहाँ पर बीच में सीट बेल्ट्स के ये हुक हैं, और ये बिल्कुल जो फ्लोर से अटैच्ड है। तो मैं इनको निकालना नहीं चाहता था, नट स्क्रू से ही लगे होते हैं। तो क्योंकि मैंने बीच में एक स्लॉट बना दिया ताकि ना यहीं से ही वो बीच में निकल के इनको हम इस तरह से रख सकते हैं, देख रहे हो। और साथ में अगर हमें कोई कटलरी वगैरह रखनी है तो भी बीच में रखी जा सकती है। अगर ये मैं नहीं हटाता, नहीं गैप बनाता, तो इसकी वजह से ना जो हमारा सरफेस है वो अनइवन हो जाता, ऊपर नीचे रहता। तो इसी की वजह से मुझे ये बनाना पड़ता। ये आपके लिए ना एक छोटा सा फीडबैक है कि अगर आप भी बना रहे हो ना, तो इस तरह के बीच में स्पेसिंग दे सकते हैं। और बाकी यहाँ पर हम अच्छी सी फिनिशिंग करके ना बीच में कटलरी रखने की जगह बना देंगे। अब एज ए नेक्स्ट स्टेप हमें ना इस एरिया को और इस एरिया को भी यूटिलाइज़ करना है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर भी ना एक बॉक्स बना दूँ अटैचेबल। अलग से बॉक्स होंगे, बट हमें अगर इससे अटैच करना है तो हम अटैच भी कर सकते हैं, अलग से भी रख सकते हैं। तो मैं क्विकली काम करता हूँ, एक साइजिंग ले लेता हूँ दोनों की, और फिर सीधा आपको मिलता हूँ अपने वर्क स्पेस एरिया में। तो गाइस साइजिंग मैंने ले लिया है। तो जो हमें ये लेंथ रखनी है ना बॉक्स की, वो रखनी है 28। 33 नहीं रख पाएंगे क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर एक कर्व है। तो जो बॉक्स जो है ना वो हम इस से शुरू करेंगे और इस स्लॉट तक, इस कर्वेचर तक बनाने वाले हैं। तो जो हमारी जो ये रनिंग लेंथ रहेगी ये रहेगी 28। ये जो गैप है ये रहेगा 5, और जो हाइट है वो 10, बिल्कुल इसके बराबर। तो इधर भी 28, 5 और 10। हाँ जी, हालत देख रहे हो मेरी यार। तुम्हारे भाई को ना इस प्रोजेक्ट के चलते ढंग से नहाने का भी टाइम नहीं मिला है। बाकी कोई नहीं यार, मज़ा बहुत आ रहा है। तो मुझे लगा यार जैसे भी मैं हूँ ना, वैसे ही ना कैमरा ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम है नहीं, क्योंकि मेरा ट्रिप बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और काम अभी बहुत पड़ा है, बहुत बारीकी से करना है। तो बाकी आज ना मैं यार 2 चीज़ें लेके आया हूँ। एक तो मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया, बाहर कहीं नहीं मिला। ये है ऑटो ब्लेज का ना ब्लैक रबड़ मेटल एज गार्ड। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या रहने वाला है, रबड़ की बीडिंग है कि कहीं पे भी हमें साउंड प्रूफिंग करनी है, या हमें आवाज़, क्योंकि मेटल है तो आपस में खड़केगा तो आवाज़ से बचाना है, और दूसरा हमारा हाथ ना कटे, कहीं पे भी ना लगे। तो यहाँ पर हम ना जितने भी बहुत सारे एरियाज़ हैं वहाँ पर हम बीडिंग करने वाले हैं। तो ये इस तरह की बीडिंग है, देखो यहाँ से ना यू शेप्ड होती है ताकि इसे ना कहीं पर भी लगाया जा सके। देखो शायद आपको समझ आ रहा हो कैमरे में। तो इसको लगाना बहुत ईजी होता है। जो भी आपका मेटल का एज है उसमें बस इसे डाल के ऐसे प्रेस करते रहो, देख रहे हो। तो बेसिकली ये ना मेटल गार्ड का काम करती है। तो इसका मेन पर्पस, आइडली पर्पस क्या होता है कि जो भी हमारी कार के डोर होते हैं उसका कॉर्नर वाला जब डोर खोलते हैं तो मेटल का पार्ट होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि उस पर स्क्रैच ना लगे, कहीं भी ठोकर खाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए डोर गार्ड की तरह भी यूज़ होता है। और ये मेरे को अमेज़न से ऑनलाइन पड़ी है 250 की 5 मीटर की। तो मैंने अभी ट्रायल के लिए मंगवाई है, तो मुझे और मंगवानी पड़ेगी क्योंकि ये छोटी पड़ने वाली है। तो मैं इसका ना बाय लिंक जो है वो कमेंट में डाल दूंगा, क्योंकि आप इसे अपनी कार के डोर प्रोटेक्शन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का है। और दूसरा मैंने ख़रीदा है ये एब्रो का ब्लैक स्प्रे पेंट। एग्जैक्टली ये वही स्प्रे पेंट है जब मैंने अपनी कार को मॉडिफाई किया था, उसके व्हील और ORVM को ब्लैक किया था, एग्जैक्टली वही स्प्रे है ये। तो ये मेरे को पड़ा है 160 का ऑफलाइन मार्केट से, बट ये ऑनलाइन अराउंड 250 का मिल जाएगा अमेज़न से आपको। और ये पेंट इसलिए मंगवाया यार क्योंकि अब प्रोडक्ट को ना धीरे धीरे फिनिशिंग की तरफ भी लेके जाना है हमें। और साथ में मुझे अब ये दूसरा जो हमारा आयरन रैक है इसको आज यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि हमारा ये फ्रेम, बॉक्स का मेन फ्रेम है, ये बन चुका है। अब इसका जो साइड के जो बॉक्सेस बनने हैं उसका हमें फ्रेम रेडी करना है। तो उसके लिए मैं अब ये इसको काटूंगा। आज मुझे लग रहा है इसका भी राम नाम सत्य होने वाला है। तो आज के दिन का डे 3 का यार हमारा एजेंडा ये रहने वाला है कि मेरे जो दोनों साइड बॉक्सेस हैं उनका पूरा फ्रेम रेडी हो जाए, और हमारा कुछ पार्ट फिनिशिंग का वो कंप्लीट हो जाए, और फिर हमारे पास टाइम बचता है तो फिर हम इनके बेसिकली क्लोजर पे भी वर्क करेंगे। और बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना थोड़ा सा यार ब्रीफ कर देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं
तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका भाई जो है ना अपनी गाड़ी में, जो कि मेरे पास है रेनो ट्राइबर, उसमें मैं कैंपर वैन बिल्ड करने जा रहा हूँ। और कोई ऐसी वैसी कैंपर वैन नहीं, ऐसी कैंपर वैन जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होने वाली है। अब सेफ़ किस किस चीज़ से? 100% वाटर प्रूफ, 100% फायर प्रूफ और 100% टर्माइट प्रूफ होने वाली है। और स्टोरेज का भी इफ़ेक्टिवली यूज़ होने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बिहाइंड द कैमरा मैंने ना मार्किंग कर ली है। तो जैसे आपको बताया था कि हमारी डायमेंशन रहने वाली है 28 इंच की लंबाई है, 10 इंच की हाइट है और उसकी 5 इंच की जो चौड़ाई है। तो उसके हिसाब से ना मैंने मार्किंग कर लिया। अब मैं सारे फ्रेम्स को कट कर लेता हूँ। और इस एंगल ग्राइंडर में ब्लेड भी मैंने नया लगा दिया, क्योंकि पिछली बार इतना ज़्यादा यूज़ हो गया था तो उसकी जो बेसिकली क्वालिटी थी ना कटिंग की, उतनी ज़्यादा परफेक्शन से नहीं काट रहा था। तो मैंने इसको भी अब नया लगा लिया। तो चलो क्विकली ना कट करते हैं अब। आपको तो भाई लग रहा होगा कि काम बहुत इजी हो रहा है, 5 मिनट में मैं दिखा रहा हूँ तो ख़त्म होता जा रहा है, बट आपको नहीं पता इसके पीछे घंटों की मेहनत जा रही है। अब मैंने 4 काटे हैं और ऑलमोस्ट मेरे ना आधे घंटे से ऊपर लग गया है, बट अभी भी काम चल रहा है। तो दोस्तों 1.5 घंटे की कटिंग के बाद ना अपने सारे जो हैं स्लॉटेड एंगल्स कट चुके हैं। बाकी इधर जो रैक था इसका काम तमाम हो चुका है पूरा। तो अब क्विकली ना मैं इसको बॉक्स बनाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। भाई वो ना कहते हैं सब्र का फल ना बहुत मीठा होता है, और इधर ना सब्र की वॉट लगी पड़ी है, पूरी इंतहा हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि इतनी जल्दी काम ख़त्म होगा, छोटा सा काम है, वही काम ना इतना टाइम लेके जा रहा है कि मतलब आप सोच नहीं सकते हो। अब यही देख लो यार, कटिंग करना और ये फ्रेम रेडी करना, इसी में ही क्योंकि एंगल बिठाना पड़ रहा है स्पेसिफिक। ये भी मेक श्योर करना पड़ रहा है कि जो हमने साइज़ रखा है उससे आउट तो नहीं हो रहा है। हाँ, ये अब हमारा अब एक ना प्रॉब्लम भी मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, अभी बताता हूँ आपको। देखना पड़ेगा उसका क्या जुगाड़ होगा, बट पहले मैं ये बॉक्स रेडी कर लूँ। तो भाई इनके ना एजेस जो हैं बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। तो मैंने क्या किया है, इसमें ना कटर ब्लेड हटा के ग्राइंडिंग ब्लेड लगा दिया। एजेस स्मूथ करने ना बहुत ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि फ़िटिंग करते हुए बहुत दिक्कत आ रही है। नहीं हो सकता यार ये, शिट। भाई कुछ दिन ना ऐसे होते हैं यार जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हैं। आज का दिन ना उसी में से ही है। पूरा मूड ना, मतलब क्या बताऊँ यार, पूरा मूड ऐसा ऑफ हो गया मेरा। मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसे करने में, और बड़ी प्रॉब्लम्स है, बताता हूँ मैं आपको। दिमाग की दही हो रखी है। कैमरा लाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो यार एक तो इसकी हाइट सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही है, जो 10 इंच पे करनी है, कहीं ना कहीं से ना ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, स्लॉट्स में सेट नहीं हो रही है। बट दैट इज़ अ माइनर प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन निकल सकता है। मेजर जो प्रॉब्लम है वो ये है। अब ये देखो, ये 5 इंच पे सेट है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब ये स्लॉटेड एंगल, क्योंकि इसमें लगभग 1 इंच यहाँ ले लिया, 1 इंच यहाँ ले लिया। इनफैक्ट मैं दिखाता हूँ हुआ क्या है। तो ये अगर मैं देखूँ 1.5 इंच, समझ रहे हो, 1.5 इंच ये और 1.5 इंच
1.5 इंच ये, तो 5 इंच में से 3 इंच तो हमारा ये स्पेस चलेगी और बीच में बचा कितना, सिर्फ 2 इंच। तो इसमें मैं क्या सामान रखूँगा यार, मुझे कुछ भी ग्रोसरीज रखनी है तो मेरे पास जगह नहीं बचेगी। तो ये जो है ना, मेरे को डिज़ाइन पूरी तरह से रिजेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट अ वाइबल सॉल्यूशन। अब कुछ और जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। आज की मेहनत जितनी कटिंग वटिंग हुई है, ये जो है ना, सब हो गई है हमारी बर्बाद। अब मैं कल फ्रेश माइंड से सोचूंगा करना क्या है, क्योंकि अभी दिमाग नहीं चल रहा है। इन द मीन टाइम एक काम करते हैं, जो हमें फ्रेमिंग में ना थोड़ी सी फिनिशिंग का टच देना है, उसको स्टार्ट कर देता हूँ मैं। बाकी इसको फ्रेश माइंड से देखेंगे। यार पूरा दिमाग ख़राब हो गया, मन कर रहा है मैं उठा के फेंक दूँ यार। यार बंदा डेली ना कितना कुछ सोचता है, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, और जब रिज़ल्ट नहीं मिलता ना, फ्रस्ट्रेशन होती है। किसी तरह से मैं रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा हूँ। छोड़ो यार, इसको शुरू करते हैं, क्योंकि ये भी तो हमें एंड ऑफ द डे करना ही है। वैसे ये मेरा ना फेवरेट पार्ट है, पेंट करने में मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है पेंट करने में। सिर्फ ने स्लॉटेड एंगल ही मैं पेंट कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी के लिए ना कुछ डिफरेंट है माइंड में। चलो, कुछ तो बढ़िया चीज़ दिख रही है। तो दोस्तों मैं ना यार इस पेंट को कंप्लीट करता हूँ और आपको ना नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसको मैं रैप अप करता हूँ पूरे अच्छे से, क्योंकि 2 कोट करने पड़ेंगे। दोनों कोट करने के बाद ना आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आज का दिन यार ऐसा ही था यार, मतलब मुझे पर्सनली मज़ा नहीं आया, दिमाग में बहुत कुछ था, बट रिज़ल्ट उस हिसाब से निकले नहीं। अब आज रात को ना फ्रेश माइंड से थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनाऊंगा कल के लिए, कि कल किस तरह से उस प्रोजेक्ट को, छोटा सा जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करना है। हो जाएगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल देंगे। नहीं तो आप भी मुझे ना अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो चलो गाइस, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। इस प्रोजेक्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे, अगले स्टेप पे लेके जाएंगे। तो टिल देन, बाय बाय, लव यू, सी यू, गुड नाइट।